बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सल सेट की वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और यूनियन ऑफ सेट्स जिसमें ए सबसेट हो बी का या बी सबसेट हो ए का, अगर दो सेट ओवरलैपिंग सेट हो या दो सेट जो है डिसजॉइंट सेट हो, उसका जो यूनियन करेंगे उसकी वेन डायग्राम कैसी बनेगी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। यूनिवर्सल सेट क्या होता है। दुनिया में जितने भी सेट होते हैं वो क्या है, सबसेट कहलाते हैं यूनिवर्सल सेट के। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यूनिवर्सल सेट हमने क्या किया है कि 1 to 12 नेचुरल नंबर लिए हैं और सेट ए में क्या है, इवन नंबर का सेट है जिसमें 2 4 6 8 10 लिए हैं। अब सेट ए जो है ये सबसेट है सेट यूनिवर्सल सेट का। अब हमने इसको जो है कन्वर्ट करना है वेन डायग्राम में। अब यूनिवर्सल सेट की वेन डायग्राम कैसे बनती है कि यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ और रेक्टेंगल के साथ। ठीक है, हमने क्या किया, रेक्टेंगल बना दिया और उसमें यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट है वो हमने लिख दिए। अब ए क्या है, सेट जो ए है उसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के साथ या ओवल के साथ। अब सेट ए क्या है, ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो इसलिए हमने सेट ए को क्या किया, इसके अंदर लिख दिया यूनिवर्सल सेट में, रेक्टेंगल के अंदर लिख दिया हमने। और सेट ए में एलिमेंट कौन से, 2 4 6 8 10 एलिमेंट, वो हमने एलिमेंट लिख दिए। अब यूनियन ऑफ सेट क्या कहलाता है। यूनियन क्या है, दो सेट जिसको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं या सम करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। अब क्या है, सेट ए क्या है, सबसेट है सेट बी का। अब सबसेट क्या कहलाता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास सेट ए है जिसमें 1 2 एलिमेंट है और सेट बी है उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब सेट एक एलिमेंट जो है सेट बी में मौजूद है तो एक कहलाएगा सेट, सबसेट कहलाएगा सेट बी का। मतलब ये कि जब इस ए के सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो तो सेट ए जो कहलाता है वो सबसेट कहलाता है दूसरे सेट का। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब क्या है, ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और दूसरा क्या है, सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब जो है 1 2 जो सेट ए के जो है सेट बी में मौजूद है तो ए क्या है, सबसेट है सेट बी का। अब हम इन दोनों को क्या है, ए यूनियन बी करना है। तो जब ए यूनियन बी किया, हमने कंबाइन किया या सम किया तो हमें आंसर क्या मिला, 1 2 3 4 मिला। अब हमने इस आंसर को जो है इसकी वेन डायग्राम बनानी है। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि रेक्टेंगल बनाया, उसको यू के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब ए क्या है, सबसेट है सेट बी का, तो हमने क्या किया कि एक सर्कल बनाया, उसको नाम दे दिया सेट बी का। उसके अंदर दूसरा सर्कल बनाया, उसको नाम दे दिया सेट ए का, कि ए क्या है, सबसेट है सेट बी का। जब ए सबसेट है सेट बी का तो मतलब सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी मौजूद हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया कि 1 2 जो है सेट ए में लिख दिया और सेट बी में क्या है 3 4 लिख दिया, क्योंकि 1 2 जो है ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए में भी मौजूद है सेट बी में मौजूद है। अब हमने जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए यूनियन बी के साथ, क्योंकि इन दोनों में सेट ए और सेट बी में जो ऑपरेशन है वो क्या है, यूनियन है। चलिए अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्या कह रहा है कि बी जो है वो सबसेट है ए का, कि मतलब बी के जो एलिमेंट हैं वो सेट ए में मौजूद हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सेट ए है जिसमें एलिमेंट हैं 2 3 4 और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 4। अब जो है 3 4 जो है सेट ए के ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सेट बी में भी हैं और सेट बी के 3 4 जो है सेट ए में है, तो मतलब बी जो है वो सबसेट है सेट ए का। अब जब ए यूनियन बी किया तो हमें आंसर मिला 2 3 4 मिला। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेक्टेंगल बनाया, उसको यू के साथ ही रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, उसके अंदर दूसरा सर्कल बनाया। अब हमने क्या किया कि जो बड़ा सर्कल था उसको हमने सेट ए का नाम दे दिया। ठीक है, और छोटा सर्कल था उसको सेट बी का नाम दे दिया कि सेट बी जो है वो सबसेट है सेट ए का, कि इसमें जो 3 4 एलिमेंट हैं वो क्या है, सेट ए में भी मौजूद है। तो हमने क्या किया कि सेट ए में क्या सिंपल 2 लिख दिया। ठीक है, और सेट बी में क्या लिख दिया, 3 4 लिख दिया, क्योंकि एलिमेंट हम जो है रिपीट नहीं कर सकते। अगर हमने एलिमेंट रिपीट किए दोनों सेट में तो वो सेट नहीं कहलाएगा। तो इन दोनों में जो है ऑपरेशन है वो यूनियन है, तो हमने क्या किया, ए यूनियन बी लिख दिया। चलिए अब तीसरी एग्जांपल देखते हैं। उसमें क्या कह रहा है कि जब सेट ए और सेट बी क्या डिसजॉइंट सेट हो। अब डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2
और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 4। अब इन दोनों सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो, तो हमने इसको नाम दे दिया डिसजॉइंट सेट का। जब दो डिसजॉइंट सेट का हमने यूनियन किया, ए यूनियन बी किया, तो हमें आंसर क्या मिला, 1 2 3 4 मिला। तो हमने इसकी अब वेन डायग्राम बनानी है। हमने क्या किया, सिंपल वैसे ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया रेक्टेंगल बना के यू के साथ, और हमने दो सर्कल बना दिए अलग अलग। हमने इन दोनों सर्कल को हमने लिख दिया, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है, ना ही इसमें क्या है कोई कॉमन एलिमेंट है, ना ही ए सबसेट है बी का, ना ही बी सबसेट है ए का। तो हमने इन दोनों सर्कल को अलग अलग लिख दिया। अब सेट में क्या है, एलिमेंट हमने 1 2 लिख दिया, और सेट बी में क्या लिख दिया, 3 4 लिख दिया। अब इन दोनों को क्या हमने कर दिया कि ऑपरेशन में क्या यूनियन है, ए यूनियन बी है। तो अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा, और टेबुलर फॉर्म में भी 1 2 3 4 ही आया। चाहे आप लोग वेन डायग्राम टू को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, चाहे टेबुलर फॉर्म टू वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर दें। चलिए अब जो है फॉर एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें ओवरलैपिंग सेट क्या होता है। ओवरलैपिंग सेट एक ऐसा सेट होता है कि जिसमें दो सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन हो, तो उसको हम नाम देते हैं ओवरलैपिंग सेट का। फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4, और सेट बी है जिसमें 3 6 9 एलिमेंट है। अब इसमें 3 ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन है दोनों सेट में, सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है। तो हमने जब ए यूनियन बी किया तो हमें आंसर क्या मिला, 2 3 4 6 9 का मिला। अब हमने इसको क्या है कन्वर्ट करना है वेन डायग्राम में। अब हमने सिंपल क्या किया कि रेक्टेंगल बनाया और उसको यू के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने 3 जो है इन दोनों सेट ए सेट बी में क्या किया है, कॉमन लिखा है, क्योंकि ये जो 3 है ये कॉमन है, ये सेट ए में भी मौजूद है, सेट बी में भी हमने इसको कॉमन लिख दिया। अब जब 3 को निकाल दिया बाकी क्या बचा, 2 4 6 9। तो 2 4 जो है ये जो है बिलोंग करते हैं सेट ए से, तो हमने सेट ए में लिख दिए, और 6 9 बी से बिलोंग करते हैं तो हमने 6 9 लिख दिए। अब इन दोनों में ऑपरेशन क्या है, यूनियन है। जब ए यूनियन हम बी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 3 4 6 9 आएगा। तो यही टेबुलर फॉर्म में आया है। और मैं प्रीवियस वीडियो में जो है ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट और सबसेट हो गया, सुपर सेट हो गया, ठीक है, इन सब सेट के बारे में जो है बता चुका हूँ। और वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है, वेन डायग्राम ने किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये सब कुछ जो है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी, वीडियोस देखना चाहते हैं, उसका लिंक जो है मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ए सबसेट बी की वेन डायग्राम कैसे बनती है, बी सबसेट ए की कैसे बनती हैं, ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट की जो यूनियन है उसकी डायग्राम्स कैसे बनती हैं। थैंक यू।